हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैंसर क्योर पर। मैं हूं वसीम खान। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि क्लोनोस्टोमी पेशेंट को बाइक चलानी चाहिए या नहीं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि क्लोनोस्टोमी पेशेंट बाइक चला सकते हैं या फिर क्या क्लोनोस्टोमी पेशेंट को बाइक चलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये दोनों सवाल अलग अलग हो गए कि चला सकते हैं या चलानी चाहिए। ये दोनों बातें अलग हो गई। भाई, चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते क्लोनोस्टोमी पेशेंट बाइक। देखो, मैं तो डेली चलाता हूँ, मुझे काम पे भी जाना होता है और घर के सारे काम मुझे करने हैं, मेडिसिन लानी है अपनी और काम पे जाना है और सारे काम निपटाने हैं। और इवन मेरी बाइक भी बहुत हैवी है, सर्जरी से पहले ली थी और अभी ऐसे हालात नहीं है कि चेंज कर सकूँ, तो उसी को चलाता हूँ मैं। तो बाइक तो हम चला सकते हैं, स्टोमा सर्जरी के बाद, क्लोनोस्टोमी के बाद बाइक चला सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन दोस्तों, चलानी चाहिए कि अगर बात है तो मैं कहूँगा कि क्लोनोस्टोमी सर्जरी होने के बाद बाइक नहीं चलानी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप अगर बाइक चला रहे हैं, बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है, किसी तरीके से आप गिर जाते हो और स्टोमा मतलब कहीं से भी डैमेज हो जाता है, तो कितना बड़ा नुकसान होगा आपको। ठीक है। दूसरी बात, सपोज़ आप गिरते भी नहीं हो, चल रहे हो, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, आपको हैंडल लग गया पेट में, तो क्या होगा, ये सोचा कभी। इसके अलावा और बताता हूँ, आप अगर बाइक चला रहे हो तो बहुत सेफ्टी के साथ चलाओ, हल्के हल्के आराम आराम से चलाओ। क्योंकि कोई भरोसा नहीं है सामने वाले का कि वो पी के आ रहा है या उसे बाइक चलानी आती भी है या नहीं आती है। बाइक, कार, कुछ भी कह लो, उसे आता भी है चलाना या नहीं आता है, या वो होश में है या नहीं है। कि आप तो अपने रास्ते से ही जा रहे हो, अब वो उल्टा सीधा आके आपको टक्कर मार देता है। और टक्कर कई तरह की होती है। एक टक्कर ये होती है कि हैंडल आके पेट में लग जाता है, एक टक्कर ये होती है आदमी गिर के दूर जाके गिरता है, एक टक्कर ये होती है कि बाइक के साथ गिरता है और घिसटा हो जाता है। तो भैया, बहुत डेंजरस है बाइक का चलाना स्टोमा सर्जरी के बाद। अब मेरे जैसा इंसान है जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर मैं बाइक नहीं चलाऊंगा तो मेरा घर नहीं चलेगा, मेरी मेडिसिन्स नहीं आएंगी, मेरा काम नहीं होगा, तो मेरी तो मजबूरी है। तो इतना तो ज़िंदगी के साथ खेलने वाली बात है। तो जो लोग ये पूछते हैं कि बाइक चलानी चाहिए, अगर भैया आप लोग अफोर्ड कर सकते हो कि बाइक नहीं चलाओ तो मत चलाओ। कार है, कार में ट्रैवल करो, ठीक है। और एक चीज़ ये भी आ जाती है कि भैया ठीक है, मैं बाइक नहीं चला रहा, पीछे बैठ जाता हूँ, तो भैया वहाँ भी वही चीज़ आ जाती है, सेम चीज़ अप्लाई होती है। अगर एक्सीडेंट हो गया, चोट तो लगेगी ही ना, उसे कैसे रिकवर करोगे और कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और मैंने देखा है आजकल कैसे लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी भी ऐसे चलाते हैं जैसे हवाई जहाज़ चला रहे हैं, साए 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 साए। इवन मैं बहुत तेज़ बाइक चलाता था पहले, मेरा खुद का रिकॉर्ड इतना गंदा है, बहुत ज़्यादा, इतनी तेज़ बाइक चलाता था मैं, बहुत तेज़। लेकिन अब हल्की कर दिया मैंने। तो स्टोमा सर्जरी के बाद, क्लोनोस्टोमी के बाद वैसे बाइक नहीं चलानी चाहिए, लेकिन आपकी मजबूरी है और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप बाइक चला सकते हैं और बहुत सेफ्टी के साथ चलाना पड़ेगी आपको। मेरे साथ ये हुआ कि मैं काम से वापस आ रहा था और ठीक मेरे घर के आगे मैं गली में मुड़ रहा था और पीछे से एक लड़का आ रहा था, छोटी सी उम्र का लड़का था, 16-17 साल या 18 साल का लड़का होगा। उसे बाइक चलानी नहीं आती थी, सीख रहा था और मैं गली में मुड़ रहा था और उसने आकर सीधे मेरे पैर पे टक्कर मारी। वो तो मैं झेल गया कि मैं गिरा नहीं, मैंने बचा लिया खुद को कि बाइक गिरनी नहीं थी मैंने, लेकिन फिर भी ज़ोर तो पड़ा ना मेरे पेट पे। लेकिन मेरे पैर में इतना ज़बरदस्त क्या आता है, जो मांस होता है वो फटा कि 1.5 महीने में ठीक हुआ। 1.5 महीने तक मैं लंगड़ा के चला। तो इतना डेंजर होता है बाइक को चलाना, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि बाइक को आप अवॉइड करो और चला रहे हो तो बहुत सेफ्टी के साथ चलाओ। आप ये समझ लो कि आप अगर बाइक पे चल रहे हो तो आपके आस-पास कोई नहीं होना चाहिए, इसी हिसाब से चलो। कुछ ही नहीं पता कौन कहाँ से आ जाए, ठीक है। और तेज़ बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। तो बाइक चला सकते हैं। बाइक चलाने में एक ख़तरा ये भी रहता है, बाई चांस आपकी बाइक ख़राब हो जाती है और हैवी बाइक है तो आपको धक्का लगाना पड़ता है, वो भी आपके स्टोमा पे असर करता है, ठीक है। या फिर किसी वजह से बाइक गिर जाती है आपकी, तो आपको बाइक उठानी पड़ेगी। आप इतना वेट उठाओगे, अच्छी खासी भारी होती है बाइक, इतना वज़न जब उठाओगे तो आपके स्टोमा पे फ़र्क पड़ेगा।
तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो बाइक तो चला सकते हैं, लेकिन बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाइक चलाई जाती है, ठीक है। और वैसे मैं ये देखता हूँ कि यार स्टोमा पेशेंट्स के लिए नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं मार्केट में, लेकिन कभी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं आता स्टोमा पेशेंट्स के लिए कि जैसे हम हेलमेट लगा के बाइक चलाते हैं तो स्टोमा पेशेंट्स के लिए कुछ ऐसा आ जाए कि वो बेल्ट आ जाए इस तरह की कि वो बांध के वो बाइक चला लें, जिससे उनका स्टोमा सेफ रहे। अगर एक्सीडेंट भी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो स्टोमा पे फ़र्क ना पड़े। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज से पता नहीं क्या क्या बनाती रहती हैं, लेकिन इस चीज़ पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता है कि कोई ऐसी चीज़ भी बना दे कि स्टोमा पेशेंट वो बांध के आराम से बाइक चला सके। तो चलिए, मैं ये बताना चाह रहा था कि बाइक चला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ चला सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा है कि बाइक चलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो मत चलाइए, तो अच्छा है आपके लिए। क्योंकि आप जब बाइक चलाते हैं ना तो भी स्टोमा पे फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि आप बाइक को स्टैंड से उतारते हैं, स्टैंड पे खड़ा करते हैं, ठीक है, और रास्ते में रुकते हैं, पैरों पर रोकते हैं बाइक को, तो भी फ़र्क पड़ता है। वेट बाइक का काफ़ी होता है और सारा वज़न जब आप बर्दाश्त करते हो तो वो स्टोमा पे जाके इकट्ठा हो जाता है, तो वो स्टोमा पे इफेक्ट करता है। तो बाइक चलाने से पहले सोचना चाहिए, उसके बाद ही बाइक चलानी चाहिए। और हल्की बाइक चलानी चाहिए, स्कूटी चलानी चाहिए, और बहुत लाइट वेट बाइक लो वो चलाओ, हैवी बाइक मत चलाओ। मेरे पास हैवी बाइक है और मैं ही जानता हूँ कि कितनी दिक्कत होती है। एक आध बार अगर गिर गई है तो मैंने खुद नहीं उठाई है, मैंने किसी न किसी से बोल दिया कि भाई मेरी बाइक उठाते, खुद नहीं उठाई मैंने। तो इन बातों का ध्यान रख के आप बाइक चला सकते हो, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि नए नए वीडियोस टाइम पे आपको मिलते रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं